सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, वो जो डस्टर वाली हीफर थी उसकी काल्विंग हो गई है। वो आपको सामने खड़ी दिख रही है। उसको आपको पास चल के दिखाते हैं। 40-128 का काफ दिया है दोबारा से, जैसा कि हमने आपको बताया था। सभी हीफर्स 40-128 से प्रेग्नेंट हैं। तो ये वो हीफर है ABS डस्टर की जिसकी काल्विंग होनी थी, और इसकी अब काल्विंग हो चुकी है। ये सामने आप देख सकते हो काफ है 40-128 का, और इस बार ये मेल काफ है। तो पहली दो फीमेल आने के बाद ये जो तीसरी काल्विंग हुई है, इसके अंदर मेल काफ आया है। हमने सभी हीफर्स को कन्वेंशनल सीमन लगाया था, कोई भी हमने इसके अंदर सेक्स सीमन यूज़ नहीं किया था। और ये इसका चारा कर रखा है। अभी फ़िलहाल ये वही सेम ट्रांजिशन फीड पर ही है। कुछ दिन इसको अब धीरे धीरे मिल्किंग फीड पे स्टार्ट कर देंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा मिल्किंग फीड ऐड करेंगे 50%, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहेंगे 60, 70, 80। हफ्ते 10 दिन में इसको 15 दिन में मैक्सिमम पूरा मिल्किंग फीड पे ले आएंगे, और ट्रांजिशन फीड इसका पूरा बंद कर देंगे। तो फ़िलहाल काल्विंग के बाद बिल्कुल रिलैक्स है, प्रॉपर जुगाली कर रही है, कोई समस्या नहीं है। जेर भी ये डाल चुकी है, क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं 3-4 घंटे इसको काल्विंग को हो चुके हैं। इसको हम जो काफ है इसको दूध निकाल के भी पिला चुके हैं, जो खीस होता है। जेर भी इसने करीब 3 घंटे के अंदर डाल दी थी। तो ये आप इसकी अडर क्वालिटी देख सकते हो। तो अभी तक जितनी भी हमारी काल्विंग हुई हैं उसके अंदर, जैसे हमारी वर्ल्ड वाइड की हीफर की भी हुई थी SAG 20-123, जो हमें लग रहा है अभी तक जो सबसे हल्का अडर है वो इसी हीफर का आया है, जिसकी विड्थ भी सबसे कम है, जो साइज़ में भी सबसे छोटा है। और जो क्वालिटी वाइज भी हम देखेंगे, जो पहली दो हीफर्स हैं उनका अडर बहुत ज़्यादा बेटर था। इसकी जो टीट्स भी हैं, थन भी हैं, वो थोड़े से मोटे हैं। बाकी मिल्क कितना करेगी इसका भी कोई आइडिया नहीं है। अडर खाली देखकर हम मिल्क का एग्जैक्ट आइडिया कई बार नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मिल्क के जेनेटिक्स अपने अलग होते हैं। ऐसा ही मेरे साथ कई बार फ्रेंड्स बहुत बार सवाल भी पूछा जाता है, बहुत बार कमेंट्स में भी आता है, व्हाट्सअप पे भी आता है कि हमने ये वाला बुल यूज़ किया है तो नेक्स्ट जनरेशन में कितना मिल्क इंक्रीज़ होगा। तो इस फ्रेंड्स का उससे पहले आपको दिखा देते हैं, ये जो इसके अंदर अभी थोड़ी बाई भी है, ये आप देख सकते हो सेंटर में थोड़ा पोर्शन लटक रहा है जैसे पानी सा भरा हो। तो काल्विंग के बाद ये बाई आना नॉर्मल है। ये कई बार काल्विंग से पहले भी आना स्टार्ट हो जाता है, 3-4 दिन पहले। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये अपने आप 3-4 दिन में ख़त्म हो जाती है। या फिर आप इस पशु को मेथी दाना और ये सब देसी इलाज से भी, ये जो हम इसको गुड़ के साथ देंगे उसमें भी ये चीज़ कवर हो जाती है। तो वापस आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे कि काल्विंग के बाद कई बार बहुत सारे फ्रेंड्स हमसे ये पूछते हैं कि कितना मिल्क इम्प्रूव होगा, अगर हमने ये बुल यूज़ किया है तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में जो काफ है वो कितना मिल्क देगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ पता करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि भाई इतना मिल्क इम्प्रूव होगा ही होगा, कि 5 किलो इम्प्रूव होगा, 6 किलो इम्प्रूव होगा। क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती हैं कि जो बच्चा है उसके अंदर जीन्स किसके आए हैं, माँ के, दादी के, नानी के, दादा के, बहुत सारा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपने जो जीन्स हैं मैक्सिमम वो कहाँ से ले रहा है। और खाली उस चीज़ पे भी नहीं, आप किस तरीके से काफ को तैयार कर रहे हो बचपन से, कितना मिल्क पिला के तैयार कर रहे हो, उसका र्यूमन कितनी जल्दी डेवलप कर रहे हो, उसके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो कितने अच्छी तरीके से आपने डेवलप करे हैं, कैसा उसकी फीडिंग करी थी, कैसे उसका डीवर्मिंग का शेड्यूल किया था, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप देखोगे एक ही सीमन की गायें, आप देख सकते हो अगर किसी सेम 20 लीटर वाली गायों में से आई है तो कहीं जगह वो सीमन 30 लीटर भी दे रहा है, तो कहीं जगह सिर्फ 15 लीटर भी दे रहा है। तो ये चीज़ें प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सब डिपेंड करता है कि बच्चा जो होता है उसके अंदर किसके जीन्स ज़्यादा आए हैं, मदर साइड से जीन्स आए हैं ज़्यादा या फादर साइड से आए हैं, और आपने उसको कैसा तैयार किया है। उसके ट्रांजिशन पीरियड, खाली जो ट्रांजिशन पीरियड होता है 30-40 दिन का, अगर वो भी अच्छे से मैनेज ना हो तो उसके अंदर भी कम से कम 2 से 3 लीटर दूध का पर डे का फ़र्क आ जाता है। अगर ट्रांजिशन पीरियड में गड़बड़ हो जाती है तो जो आपकी गाय है उसने 25 लीटर देना है तो वो डेली सिर्फ 22 ही देगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि ये बुल एग्जैक्ट कितने लीटर इम्प्रूव करेगा।
बाकी ये कितना आपको मिल्क करेगी वो भी आपको बताएंगे, और पुरानी गायों की भी आपको मिल्किंग दिखानी है, टाइम लगते ही वो भी दिखाएंगे। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।